फिल्म की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है, जहां एक भयानक जंग शुरू होने वाली होती है। तभी दुश्मनों का अचानक हमला हो जाता है। सभी सैनिक घायल हो जाते हैं। वहां के कप्तान को 3 गोलियां लगती हैं। वह दर्द सह नहीं पाता और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक रहस्यमयी औरत से चांदी के सिक्के लेता है। वह उन्हीं सिक्कों से एक इंसान का जबड़ा बनाता है। वही औरत उस जबड़े से काला जादू करती हुई दिखाई देती है। फिर सीन एक गांव की ओर जाता है, जहां लोग आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन दूर किसी पहाड़ी से कोई उन्हें छुप कर देख रहा होता है। अचानक कुछ लोग गांव पर हमला कर देते हैं। वे पूरे गांव को जला डालते हैं और सभी लोगों को गुलाम बना लेते हैं। लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है। एक को तो जिंदा ही दफना दिया जाता है। इसके बाद एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अकेले तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे दूर से कुछ महसूस होता है और वह उस दिशा में चला जाता है। बदकिस्मती से वह वहीं पहुंचता है जहां उस औरत को जिंदा दफनाया गया था। वहां उसे इंसानी जबड़ा मिलता है, लेकिन यह सब बस एक सपना होता है। अगली सुबह कुछ बच्चे उस जगह पर फिर से जाते हैं और चांदी से बने उस जबड़े को ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़का एक बॉक्स खोलता है और जबड़े को अपने दांतों पर फिट कर लेता है। वह अचानक बुरी आत्मा के वश में आ जाता है और अपने ही दोस्त की गर्दन पर काट लेता है। रात को उस बच्चे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। उसकी बहन दौड़कर उसके पास जाती है तो देखती है कि कोई उसे जोर से पकड़े हुए है। उसी वक्त स्टिमी चर्च के बाहर आता है और उसे कुछ दूरी पर एडवर्ड दिखाई देता है, लेकिन एडवर्ड उसे देखते ही भाग जाता है। तभी खेतों से कुछ आता है और स्टिमी का हाथ काट देता है। कुछ लोग एडवर्ड की तलाश में निकलते हैं। तभी जंगल के एक पुराने घर में स्टिमी की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। एडवर्ड की तलाश में एक नया कप्तान आता है और एडवर्ड के घर पर ही रुकता है। वह एडवर्ड के कमरे में सो जाता है। सोते हुए उसे वही सपना आता है और वह भी उसी जगह पहुंचता है जहां उसे भी वहीं चांदी का जबड़ा मिलता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद 2 लड़के और एक लड़की को खेतों में जाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक लड़का जंगल की ओर चला जाता है। लड़की उसे आवाज देती है, लेकिन वह नहीं लौटता। लड़की और दूसरा लड़का उसे ढूंढने जाते हैं। वे देखते हैं कि वह नीचे गिरा हुआ है और उसके पीछे एक राक्षसी साया उसका खून पी रहा होता है। वह लड़की पर हमला करता है, लेकिन दूसरा लड़का आकर उसे बचाता है। लड़की वहां से भाग जाती है, लेकिन वह लड़का मारा जाता है। कप्तान अब उस राक्षस की खोज में जंगल की ओर जाता है और एक जाल बिछाता है। सूरज ढलते ही वह शैतान वहां आता है और जाल में फंस जाता है। कप्तान उसे घर ले आता है और उसका पेट काटता है। उसके अंदर से वही लड़की निकलती है जो पहले भाग गई थी। वह बाहर आती है, लेकिन तुरंत उसे गोली मार दी जाती है। गांव के लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं। एक औरत चर्च के बाहर कपड़े लाने निकलती है। तभी वह शैतान उस पर हमला कर देता है। एडवर्ड का पिता घर में इधर उधर घूम रहा होता है। उसे लगता है शैतान अब घर में ही है। अगले ही पल वह शैतान उस पर टूट पड़ता है और उसे काट लेता है। वह किसी तरह भाग निकलता है और कप्तान उसके पीछे दौड़ता है। अंत में कप्तान उसे ढूंढ लेता है। एडवर्ड के पिता ने खुद को आग लगा ली होती है। कप्तान घर वापस आता है और सभी को लेकर चर्च की तरफ भागता है। एडवर्ड की मां चर्च में भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना करती है। तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वह चर्च के गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन आवाज चर्च के बाहर से आ रही होती है। वह गेट खोलती है, लेकिन वह आवाज उसके बेटे की नहीं, बल्कि उसी शैतान की होती है। गेट खुलते ही शैतान उस पर हमला कर देता है और कप्तान को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है।